हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा में। ये कहानी यूपी के रहने वाले राजीव की आप बीती है। मैं उस रात की ड्यूटी कभी नहीं भूल सकता। मेरा नाम राजीव है और मैं उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन की बस चलाता हूँ। 15 साल से स्टीयरिंग पकड़ रखा है। रात की सड़कों का डर, धुंध, लुटेरे, खराब गाड़ियां सब देखा है। लेकिन जो उस सर्द रात हुआ, उसने मेरे अंदर का सारा साहस तोड़ दिया। जनवरी की ठंडी हवा हड्डियों में उतर रही थी। घड़ी रात के करीब 1:30 बजा रही थी। लखनऊ से कानपुर की आखिरी बस थी। सवारी कम थी, ज्यादातर लोग नींद में थे। हाईवे लगभग खाली था, बस हेडलाइट की पीली रोशनी और सड़क का लंबा अंधेरा। धुंध इतनी घनी थी कि सामने मुश्किल से 30-40 मीटर दिख रहा था। मैंने बस की स्पीड कम रखी हुई थी। रेडियो पर धीमा पुराना गाना बज रहा था ताकि नींद ना आए। कंडक्टर रमेश पीछे की सीट पर ऊँघ रहा था। सड़क के दोनों तरफ खेत थे। कहीं कहीं दूर किसी गांव की हल्की रोशनी दिख जाती। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई नजर रख रहा हो। मैंने इसे थकान समझकर नजरअंदाज किया। तभी अचानक बस के सामने सड़क के बीचों बीच एक आकृति दिखाई दी। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया। बस चीखती हुई रुकी। सवारियों में हलचल मच गई। कुछ लोग घबरा कर उठ बैठे। हेडलाइट की रोशनी में जो दिखा, उसने मेरी सांस रोक दी। एक औरत थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, चेहरा धुंध में आधा छुपा हुआ। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, ना हिल रही थी ना हट रही थी। इतनी रात को इतने सुनसान हाईवे पर। मैंने हॉर्न बजाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। दोबारा हॉर्न, फिर भी कुछ नहीं। मेरा गला सूखने लगा। रमेश भी जाग चुका था। उसने आगे झांक कर देखा और धीमे स्वर में बोला, भाई साहब, ये ठीक नहीं लग रहा। पीछे से एक बुजुर्ग यात्री बोले, ड्राइवर साहब, किसी मुसीबत में होगी, पूछ लीजिए। मैंने खिड़की थोड़ा नीची की। ठंडी हवा अंदर आई। मैंने आवाज लगाई, बहन जी, रास्ते से हट जाइए। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें मैं आज भी भूल नहीं सकता। वो आंखें सामान्य नहीं थीं। उनमें कोई चमक नहीं, बस गहरा खाली अंधेरा। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अचानक वो औरत मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें न गर्माहट थी न इंसानियत। अगले ही पल वो आकृति धुंध में जैसे घुल गई। बस सामने खाली सड़क थी। मैं कुछ सेकंड तक स्टीयरिंग पकड़े जड़ बनकर बैठा रहा। रमेश ने कांपते स्वर में कहा, आपने देखा ना? मैंने कुछ नहीं कहा, बस फिर धीरे धीरे बस आगे बढ़ा दी। बस के अंदर सन्नाटा फैल चुका था। अब कोई नहीं सो रहा था। सभी लोग खामोश, डरे हुए। माहौल भारी हो गया था। रेडियो खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने सोचा शायद वायरिंग की समस्या होगी। तभी बस के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे गलियारे में कदम रख रहा हो। रमेश ने पीछे देखा। उसकी आंखें फैल गईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और दिल धड़कना भूल गया। वही सफेद साड़ी वाली औरत बस के अंदर खड़ी थी, ठीक बीच में, सवारियों के बीच। लेकिन अजीब बात, कोई यात्री उसे देख नहीं रहा था। सब लोग अपनी जगह जमे बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरे हाथ सुन्न होने लगे, पैर एक्सेलरेटर पर जमे थे। मैं बस रोकना चाहता था, लेकिन शरीर मानो मेरा रहा ही नहीं। वो आकृति आगे आती गई। अब वो मेरे बिल्कुल पास थी। उसकी ठंडी सांस जैसे मेरे चेहरे को छू रही थी। उसने झुककर मेरे कान के पास फुसफुसाया, बहुत तेज चलाते हो। अचानक बस की स्पीड खुद ब खुद बढ़ने लगी। मैंने ब्रेक दबाया, काम नहीं कर रहे थे। सवारियां चीखने लगीं। बस बेकाबू हो चुकी थी। धुंध, अंधेरा और बढ़ती स्पीड। मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी सड़क के किनारे लगे एक पुराने पेड़ की काली परछाई सामने आई, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। आंख खुली तो सबसे पहले जलते रबर और डीजल की तेज गंध नाक में घुसी। सिर भारी था, कानों में अजीब सी सीटी बज रही थी। कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं आया कि मैं जिंदा हूं या नहीं। धीरे धीरे नजर साफ हुई तो देखा बस सड़क किनारे टेढ़ी खड़ी थी। सामने का शीशा चकनाचूर, हेडलाइट टूट चुकी, धुंध में पीली टिमटिमाती रोशनी फैल रही थी। मेरा माथा स्टीयरिंग से टकराया हुआ था, वहां से हल्का खून बह रहा था। पीछे से कराहने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। बचाओ, पानी! किसी औरत की आवाज कांप रही थी। मैंने झटके से खुद को संभाला। ब्रेक फेल होने के बावजूद बस पेड़ से पूरी तरह नहीं टकराई थी। शायद आखिरी पल में दिशा थोड़ा बदल गई थी, लेकिन अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ लोग सीटों से गिर पड़े थे, कोई अपना सिर पकड़कर बैठा था, कोई रो रहा था। रमेश! मैंने घबरा कर इधर उधर देखा।
वो मेरी सीट के पास फर्श पर पड़ा था। रमेश! मैं लड़खड़ाता हुआ नीचे उतरा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन सांस चल रही थी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, तभी मेरी नज़र बस के दरवाजे पर पड़ी और दिल फिर जम गया। दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन मैंने तो बस रोकी ही नहीं थी। ठंडी हवा अंदर आ रही थी। धुंध दरवाजे से रेंगती हुई बस के गलियारे में फैल रही थी। एक पल के लिए लगा शायद टक्कर के झटके से खुल गया होगा। मैंने खुद को समझाया, लेकिन अंदर कहीं डर अब भी चिपका हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी सवारियों को बाहर निकालना शुरू किया। कुछ लोग खुद चलकर उतर गए, कुछ को सहारा देना पड़ा। हाईवे अब भी सुनसान था। दूर तक कोई गाड़ी नहीं, बस धुंध, सन्नाटा और ठंड। मोबाइल नेटवर्क लगभग न के बराबर। मैंने कांपते हाथों से फोन निकालकर कॉल करने की कोशिश की। नो सिग्नल। गुस्सा, डर, बेचैनी सब मिलकर सीने में धड़क रहे थे। तभी एक युवक बोला, ड्राइवर साहब, कोई आ रहा है। सभी की नज़र सड़क की तरफ गई। धुंध के बीच एक आकृति धीरे धीरे पास आ रही थी। दिल की धड़कन तेज, लेकिन जैसे जैसे वो नज़दीक आया, राहत मिली। एक ट्रक ड्राइवर था। उसने ट्रक रोका, नीचे उतरा। क्या हुआ भाई? उसने पूछा। हमने जल्दी जल्दी हाल बताया। उसने टॉर्च निकाली, बस के आसपास देखा। सब कुछ सामान्य दुर्घटना जैसा लग रहा था, लेकिन तभी उसने अचानक पूछा, आप लोग किससे टकराए? मैंने पेड़ की ओर इशारा किया। वो टॉर्च लेकर आगे बढ़ा, फिर ठिठक गया। उसकी आवाज़ बदल गई। यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है। मेरी सांस अटक गई। हम सब ने देखा, सड़क किनारा खाली था, न पेड़ न टक्कर का निशान। बस जैसे खुद ब खुद रुक गई हो। सवारियों में फुसफुसाहट फैल गई। डर की लहर फिर उठी। मेरी आंखें सुन्न, दिमाग मानने को तैयार नहीं। तभी पीछे से एक बुजुर्ग की टूटी आवाज़ आई। मैंने कहा था, ये रास्ता ठीक नहीं। मैंने मुड़कर देखा। वही बुजुर्ग जो बस में थे। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ, आंखों में आतंक। क्या मतलब? मैंने पूछा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इस हाईवे पर रात को सफ़ेद साड़ी वाली। मेरी रीढ़ में बिजली सी दौड़ी। बाकी लोग भी सुन रहे थे। बुजुर्ग कांपते हुए बोले, कई साल पहले यहाँ हादसा हुआ था। बस पलटी थी, एक औरत जली थी। लोग कहते हैं वो आज भी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। धुंध जैसे घूमने लगी। ट्रक ड्राइवर की टॉर्च बुझ गई और उसी पल सड़क के बीचों बीच वही आकृति फिर दिखाई दी। सफ़ेद साड़ी, बिखरे बाल, खाली आंखें। इस बार सबने देखा, और फिर जो हुआ उसने पूरी रात को खौफ में बदल दिया। उस आकृति को इस बार सबने साफ देखा। धुंध के बीच खड़ी वो औरत किसी साए की तरह स्थिर थी, लेकिन उसकी मौजूदगी हवा को भी भारी बना रही थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, जैसे सभी की आवाज़ एक साथ गले में अटक गई हो। ठंड अचानक और तेज महसूस होने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने को मचल रहा था। ट्रक ड्राइवर ने घबराकर हॉर्न बजाया। आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंजी, लेकिन औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस खड़ी रही। फिर धीरे धीरे उसका सिर हमारी ओर घुमा। वही मुस्कान, वही डरावनी खाली मुस्कान। सवारियों में चीखें उठीं। एक महिला रोते हुए पीछे हट गई। एक युवक बदहवास होकर सड़क के दूसरी तरफ भागने लगा। रुको! मैंने चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही वो युवक धुंध में घुसा, उसकी चीख गूंजी, इतनी भयानक कि मेरी रूह तक कांप गई। अगले ही पल सब शांत, बिल्कुल शांत। हमने दौड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, न युवक न कदमों के निशान, बस धुंध और ठंडी हवा। अब डर आतंक बन चुका था। सफ़ेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज़ नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। ट्रक ड्राइवर पीछे हटते हुए बड़बड़ाया, ये इंसान नहीं है। रमेश मेरे पास खड़ा कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। सब लोग बस में बैठो, मैंने जोर से कहा। शायद दिमाग अब भी किसी तर्क की तलाश में था। लोग बदहवास होकर बस की ओर भागे। कोई धक्का दे रहा था, कोई गिर रहा था। डर ने सबको पागल कर दिया था। मैं भी ड्राइवर सीट पर आ बैठा। चाबी घुमाई, बस स्टार्ट नहीं हुई। दोबारा कोशिश, कुछ नहीं। बाहर वो औरत अब बस के बिल्कुल पास थी। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में जमी थीं, जैसे वो मुझे पहचानती हो, जैसे मैं उसका इंतजार कर रहा शिकार हूं। अचानक बस के अंदर लाइट्स खुद ब खुद जलने बुझने लगीं। सवारियां चीखने लगीं। किसी बच्चे के रोने की आवाज़ वातावरण चीर रही थी। और फिर बस का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था, बस धीरे धीरे आगे बढ़ी। बाहर वो औरत गायब।
सड़क खाली, लेकिन बस के अंदर रियर व्यू मिरर में मैंने देखा वो आखिरी सीट पर बैठी थी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, वो रो रही थी। आंखों से काला स्याह तरल बह रहा था। मेरी सांसें टूटने लगीं। रमेश ने भी देखा। वो हकलाते हुए बोला, भाई साहब, ये हमें छोड़ने वाली नहीं। अचानक बस के अंदर एक ठंडी गूंजती आवाज़ फैली, न औरत की न इंसान की। मुझे घर पहुंचा दो। बस की स्पीड फिर बढ़ने लगी, लेकिन इस बार सड़क वही नहीं थी। मैंने सामने देखा, हाईवे गायब था। बस किसी अजनबी टूटे हुए रास्ते पर दौड़ रही थी। सामने जो रास्ता था वो किसी भी नक्शे, किसी भी याद, किसी भी वास्तविक सड़क जैसा नहीं था। टूटी हुई काली जमीन, जगह जगह दरारें, किनारे सूखे पेड़ जिनकी शाखाएं ऐसे फैली थीं जैसे किसी ने दर्द में हाथ उठाए हों। धुंध अब और घनी हो चुकी थी, लेकिन उसका रंग बदल गया था, हल्का स्याह, जैसे धुएं में रात घुल गई हो। बस तेजी से दौड़ रही थी और मैं स्टीयरिंग पकड़े पत्थर बना बैठा था। ये कहाँ आ गए हम? रमेश की आवाज कांप रही थी। पीछे सवारियां चीख रही थीं। कोई भगवान को पुकार रहा था, कोई रो रहा था। माहौल पागलपन में बदल चुका था। मैंने ब्रेक दबाया। इस बार ब्रेक काम कर रहे थे, लेकिन बस धीमी नहीं हुई। एक्सेलरेटर पर मेरा पैर नहीं था, फिर भी स्पीड बढ़ती जा रही थी। रियर व्यू मिरर में नजर गई। वो औरत अब आखिरी सीट पर नहीं थी, वो गलियारे में खड़ी थी, धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, त्वचा जली हुई, जगह जगह काली दरारें, आंखों के नीचे गहरे स्याह निशान। उसकी साड़ी हवा में हल्के हल्के हिल रही थी, जबकि बस के अंदर कोई हवा नहीं थी। हर कदम के साथ बस के अंदर का तापमान गिरता जा रहा था। मेरी सांस से धुंध निकलने लगी। अचानक बस के अंदर बैठे एक आदमी ने घबराकर चिल्लाया, वो कौन है? अब सब देख सकते थे। औरत धीरे से रुकी। उसने सिर टेढ़ा किया, फिर एक ऐसी आवाज में बोली जो सीधे दिमाग में गूंज रही थी, इतनी जल्दी भूल गए? बस के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया, और फिर एक साथ कई आवाजें, रोने की, चीखने की, कराहने की, जैसे पूरी बस अदृश्य लोगों से भर गई हो। मेरी आंखों के सामने अजीब दृश्य चमकने लगे। जलती हुई बस, आग की लपटें, धुआं, लोग खिड़कियां पीटते हुए, एक औरत आग में घिरी चीखती हुई। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। स्टीयरिंग पकड़ते हुए हाथ कांपने लगे। भाई साहब, सामने देखो, रमेश चिल्लाया। मैंने झटके से नजर उठाई। सड़क के बीचों बीच एक जली हुई बस खड़ी थी, बिल्कुल हमारी जैसी, काली, राख से ढकी, खिड़कियों से धुआं निकलता हुआ। और उसके आसपास खड़े थे लोग, जले हुए, स्थिर, खाली आंखों वाले। बस सीधी उसी ओर दौड़ रही थी। मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ने लगा, लेकिन बस मेरी सुन नहीं रही थी। आखिरी पल में मैंने देखा, वो सफेद साड़ी वाली औरत मेरे बिल्कुल पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। और फिर भयावह टक्कर, अंधेरा, सन्नाटा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। टक्कर के बाद जो अंधेरा छाया, वो साधारण बेहोशी जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गहरे अंतहीन खालीपन में गिरता जा रहा हूं। आवाजें दूर दूर तक गूंज रही थीं, चीखें, रोना, धातु के टूटने की आवाज, और बीच बीच में वही ठंडी फुसफुसाहट, मुझे घर पहुंचा दो। मेरा शरीर हल्का, लेकिन दिल पर भारी बोझ। फिर अचानक शांति, इतनी गहरी कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे आंखें खुलीं। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा था। बस बिल्कुल सही हालत में, न टूटा शीशा, न हादसे का निशान। सामने साफ हाईवे, धुंध गायब, सुबह की हल्की नीली रोशनी। मेरी सांस रुक गई। ये कैसे? मेरे होंठ सूख गए। मैंने घबराकर पीछे देखा। सभी सवारियां अपनी सीटों पर शांत बैठी थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई घबराहट नहीं, कोई चोट नहीं, सब सामान्य। रमेश मेरी बगल में खड़ा टिकट मशीन पकड़े बोला, भाई साहब चलिए ना, देर हो रही है। मैंने उसे अविश्वास से देखा। तुम ठीक हो? वो हैरानी से बोला, क्या हुआ आपको? मेरा दिमाग सुन्न। क्या ये सपना था, भ्रम? मैंने बस धीरे से आगे बढ़ा दी। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर कहीं डर अब भी जिंदा था। करीब 10 मिनट बाद बस एक छोटे ढाबे के पास पहुंची। मैंने राहत की सांस ली। सोचा चाय पीकर दिमाग ठीक करूं। बस रोकी, नीचे उतरा। ढाबे वाला चूल्हे पर चाय बना रहा था। उसने मुझे देखा और उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वो घबराकर पीछे हट गया। कौन? मैं चौंका।
भाई मैं ड्राइवर हूं, बस। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, ये बस। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, बस वहां खड़ी थी। लेकिन वो हमारी बस नहीं थी। वो जली हुई थी, काली, राख से ढकी, टूटी खिड़कियां, और अंदर कोई नहीं। ढाबे वाला कांपते हुए बोला, ये बस तो सालों पहले हादसे में जली थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने खुद को देखा, हाथ, त्वचा धीरे धीरे काली पड़ती हुई, जैसे जल रही हो। दूर कहीं वही आवाज गूंजी, अब याद आया। मेरे हाथों की त्वचा सचमुच बदल रही थी। पहले हल्की जलन, फिर तीखी पीड़ा, जैसे भीतर से आग रेंग रही हो। मैंने घबराकर उन्हें रगड़ा, लेकिन रंग और गहरा होता गया, स्याह, जला हुआ। ढाबे वाले की आंखों में भय साफ दिख रहा था। वो कांपते हुए पीछे हटता गया, जैसे किसी मुर्दे को चलते देख लिया हो। नजदीक मत आना, वो बड़बड़ाया। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मैंने चीख कर कहा, क्या बकवास है ये? अभी तो बस ठीक थी। लेकिन शब्द खुद मुझे खोखले लग रहे थे। मैंने फिर बस की ओर देखा। अब वो पूरी तरह वही जली हुई बस थी, काली, खामोश, मौत जैसी स्थिर। और तभी बस के अंदर हलचल। टूटी खिड़कियों के पीछे साए हिलते दिखे। दिल जैसे रुक गया। धीरे धीरे एक चेहरा उभरा, फिर दूसरा, फिर कई, जले हुए, खाली आंखों वाले। वही लोग, वही सवारियां, जिन्हें मैं कुछ देर पहले जिंदा देख रहा था। मेरे पैरों में ताकत खत्म होने लगी। ढाबे वाला जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद करके मंत्र बुदबुदाने लगा। और फिर बस का दरवाजा चरमराया, धीरे धीरे खुला। अंदर से धुएं की पतली लकीर बाहर निकली, और उसके बीच वो औरत, सफेद साड़ी, जला हुआ चेहरा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में खालीपन नहीं था, उनमें क्रोध था, गहरा उबलता हुआ क्रोध। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी, हर कदम के साथ हवा भारी, ठंडी, घुटन भरी। मेरी आवाज जैसे गले में जम गई। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुकी। उसकी जली हुई त्वचा से राख झ गई थी। उसने धीमे स्वर में कहा, भाग क्यों रहे हो? मेरे दिमाग में अचानक अजीब दृश्य चमके। स्टीयरिंग, रात, तेज रफ्तार, हंसी, मोबाइल की स्क्रीन, और फिर एक औरत सड़क पार करती हुई। मेरी आंखें फैल गईं। नहीं, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। औरत की आवाज गूंजी, याद करो, उस रात तुमने क्या किया था। मेरे सिर में भयानक दर्द उठा, और तभी सब कुछ याद आने लगा। सिर के भीतर जैसे किसी ने दरवाजा तोड़ दिया। यादें अचानक साफ होने लगीं, टुकड़ों में नहीं, पूरी क्रूर सच्चाई के साथ। वही जनवरी की रात, वही हाईवे, वही धुंध। लेकिन इस बार दृश्य अलग था। बस की स्पीड ज्यादा थी। मेरे हाथ में मोबाइल था, स्क्रीन पर चमकती हुई मैसेज की लाइन। मैं मुस्कुरा रहा था, ध्यान सड़क पर नहीं था। फिर सामने अचानक एक आकृति, एक औरत, सफेद साड़ी, सड़क पार करती हुई। ब्रेक, चीख, टक्कर। मेरी सांस रुक गई। नहीं, नहीं, मेरे होंठ कांपे। मैं पीछे हट गया। दिल मानने को तैयार नहीं, लेकिन दिमाग अब झूठ नहीं बोल रहा था। मैंने उसे टक्कर मारी थी। मैंने बस नहीं रोकी थी। मैं डर गया था। रात, सुनसान सड़क, पुलिस केस का भय। मैं भाग गया था। औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अब वही सच्चाई जल रही थी। उसने फुसफुसाया, तुम रुके नहीं। मेरे घुटने जवाब देने लगे। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे लगा तुम बच जाओगी। मेरी आवाज टूट गई। उसकी आवाज गूंजी, ठंडी, भारी, दर्द से भरी। मैं जिंदा थी। मेरे दिल पर हथौड़े की चोट, धुंध, खून, सड़क पर तड़पती वो, और मैं स्पीड बढ़ाकर अंधेरे में गायब। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं शब्द नहीं निकल रहे थे। अचानक आसपास की हवा बदल गई। ढाबा, हाईवे, सब धुंधला, फिर गायब। मैं फिर उसी भयावह टूटे रास्ते पर खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा, और मेरे सामने वो हादसा, जली हुई बस, आग की लपटें, लोग चीखते हुए, और बीच में वो औरत, जलती हुई, चीखती हुई, बचाओ। मैंने कान बंद कर लिए। बस करो। लेकिन आवाजें बंद नहीं हुईं। औरत की परछाई मेरे पास आकर रुकी। जिस दर्द से मैं गुजरी, अब तुम महसूस करोगे। उसकी उंगली मेरी छाती पर उठी। अब तुम महसूस करोगे। अचानक मेरे शरीर में आग सी फैल गई।
त्वचा जलने लगी, सांस धुएं में बदलने लगी। मैं चीखा पूरी ताकत से, लेकिन इस बार कोई जागने वाला नहीं था। आग की वो पीड़ा शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था जैसे हर नस, हर सांस, हर धड़कन जलती हुई सुइयों से भर दी गई हो। मेरी त्वचा सचमुच जल रही थी। मैंने अपने हाथों को देखा, वे अंगारों की तरह चमक रहे थे, फिर धीरे धीरे काले फटे हुए मांस में बदलते जा रहे थे। मैं जमीन पर तड़प रहा था, लेकिन आसपास कोई वास्तविक दुनिया नहीं थी, सिर्फ वही भयावह दृश्य, वही आग, वही अंतहीन चीखें। मैंने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे धुएं में घुल रही थी। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। आग उसे छू नहीं रही थी, वो बस देख रही थी, ठंडी स्थिर नजरों से। रुको प्लीज, मेरी टूटी हुई आवाज निकली। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द चमका, फिर वो बोली, मैं भी यही कह रही थी। दिल के भीतर कुछ टूट गया। मेरे आसपास के दृश्य अचानक बदलने लगे। आग गायब, अंधेरा गहरा, और मैं बस के अंदर। लेकिन ये कोई सामान्य बस नहीं थी। सीटें जली हुई, खिड़कियां टूटी, हवा में राख तैरती हुई, गलियारे में खड़े साए, जले हुए यात्री, स्थिर, खामोश। उनकी खाली आंखें मुझ पर टिकी थीं। मेरी सांसें रुकने लगीं। मैंने स्टीयरिंग की ओर देखा। मैं ड्राइवर सीट पर था, लेकिन बस चल नहीं रही थी। बस अंधेरे में खड़ी थी। अचानक एक साथ सभी सायों के सिर मेरी ओर घूमे, और फिर एक साथ आवाजें, कराहती, टूटी, डरावनी। क्यों छोड़ा हमें? मेरे दिल पर बर्फ गिर गई। मैं कांपने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। शब्द खुद झूठ लग रहे थे। एक जला हुआ आदमी आगे बढ़ा। उसका चेहरा पहचानते ही मेरी रूह कांप गई। वही युवक जो धुंध में गायब हुआ था। उसने मेरे बेहद पास आकर फुसफुसाया, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अचानक बस का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। इंजन खुद ब खुद स्टार्ट, हेडलाइट जल उठी, लेकिन सामने सड़क नहीं थी। सामने अंतहीन काला अंधेरा, और बस धीरे धीरे उसी में बढ़ने लगी। बस अंधेरे में आगे बढ़ रही थी, लेकिन ये अंधेरा सामान्य रात जैसा नहीं था। हेडलाइट की रोशनी भी उसमें घुसते ही निगल ली जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी खाली अंतहीन शून्य में चल रही हो। न सड़क, न आसमान, न दिशा, सिर्फ काला घना खाली बन। इंजन की आवाज अब असामान्य लग रही थी, भारी गूंजती हुई, जैसे किसी गुफा में गड़गड़ाहट। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे थे। मैं हिल नहीं पा रहा था। पीछे बैठे जले हुए साए बिल्कुल शांत थे, वही भयानक खामोशी। फिर अचानक एक बच्चा हंसा। मेरी सांस रुक गई। आवाज साफ थी, जिंदा। मैंने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा। एक छोटा बच्चा सीट पर बैठा था, सामान्य, बिल्कुल ठीक, चेहरे पर मासूम मुस्कान, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली। अंकल, उसने मीठी आवाज में कहा। मेरे गले में कांटा अटक गया। मम्मी कहाँ हैं? मेरे होंठ कांपे, शब्द नहीं निकले। अचानक उसके चेहरे की मुस्कान फैलने लगी, असामान्य, अप्राकृतिक। फिर उसका चेहरा धीरे धीरे जलने लगा, त्वचा पिघलती हुई, आंखें धुएं में बदलती हुई। उसकी हंसी चीख में बदल गई, पूरी बस में गूंजती हुई, और उसी पल बाकी सभी साए जोर जोर से कराहने लगे। बस के अंदर अफरा तफरी, जली हुई आकृतियां सीटों से उठ खड़ी हुई, गलियारे में बढ़ती हुई मेरी ओर। मैंने स्टीयरिंग छोड़ने की कोशिश की, हाथ नहीं हटे। एक जली हुई औरत मेरी सीट के पास आकर झुकी, उसका चेहरा मेरे बेहद करीब। ड्राइवर, उसकी आवाज फटी हुई, दर्द से भरी। रास्ता बदल। मेरे दिल की धड़कन थम गई। सामने अचानक रोशनी चमकी। अंधेरे के बीच एक सड़क उभरी, लेकिन वो हाईवे नहीं था। वो वही जगह थी जहां मैंने उसे टक्कर मारी थी। धुंध, रात, खून से भीगी सड़क, और बीच में वो सफेद साड़ी वाली औरत, जिंदा, घायल, मेरी ओर हाथ बढ़ाती हुई। बस तेजी से उसी ओर बढ़ने लगी। मैं पागलों की तरह चिल्लाया, नहीं! लेकिन बस नहीं रुकी। बस सीधे उसी दृश्य की ओर दौड़ रही थी, जैसे समय खुद पीछे मुड़ गया हो। वही रात, वही धुंध, वही सड़क, और वही मैं। मैंने खुद को देखा, ड्राइवर सीट पर बैठा,
मोबाइल हाथ में, चेहरे पर लापरवाही। सामने सड़क पार करती वो औरत जिसकी जिंदगी अगले ही पल टूटने वाली थी। रुको, मेरी आवाज फट गई। लेकिन ये अतीत था, और अतीत किसी की नहीं सुनता। बस के अंदर बैठा मैं उस दृश्य को देख रहा था और बाहर वही घटना दोबारा घट रही थी। ब्रेक की चीख, टक्कर की आवाज, शरीर के टकराने की भयावह ध्वनि। मेरी आंखों के सामने सब कुछ बार बार दोहराया जा रहा था। हर सेकंड, हर पल, हर दर्द। बस अचानक रुक गई। मेरे दिल की धड़कन जैसे सीने को तोड़ रही थी। दरवाजा खुद ब खुद खुला। बाहर वो औरत सड़क पर पड़ी थी, जिंदा, सांसें टूटती हुई, आंखों में दर्द, डर, उम्मीद। उसने कांपते हाथ से मेरी ओर इशारा किया, बचाओ। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। यही पल था, वही पल जिसे मैंने छोड़ दिया था। मैं सीट से उठना चाहता था, इस बार रुकना चाहता था, मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमे रहे, शरीर पत्थर, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे बांध रही हो। पीछे से जले हुए सायों की फुसफुसाहट गूंजी, जैसा किया वैसा भुगत। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज मुझे जाने दो। औरत की सांसें तेज हो रही थीं। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में, वही सवाल, वही दर्द। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी बुझने लगी। हाथ ढीला पड़ा। सड़क पर सन्नाटा, और उसी पल आसमान फटने जैसी आवाज। पूरा दृश्य राख में बदल गया। बस फिर अंधेरे में। लेकिन अब मैं अकेला नहीं था। वो औरत मेरी सीट के पास खड़ी थी, बिल्कुल करीब। उसकी आवाज गूंजी, अब समझ आया इंतजार कैसा होता है। मेरी सांस रुक गई, और तभी बस फिर चल पड़ी। बस फिर उसी अंतहीन अंधेरे को चीरती हुई बढ़ने लगी। लेकिन इस बार माहौल अलग था। अब सन्नाटा नहीं था। बस के अंदर धीमी धीमी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। सैकड़ों आवाजें, टूटी हुई, दर्द से भरी, जैसे हर सीट पर बैठा साया अपने आखिरी पल दोहरा रहा हो। मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर जमे थे, लेकिन इस बार मैं महसूस कर रहा था कि बस सिर्फ सड़क पर नहीं चल रही, वो मेरी यादों में चल रही थी, मेरे अपराधों में, मेरे डर में। अचानक सामने अंधेरे में हल्की रोशनी उभरी। धीरे धीरे एक जगह साफ होने लगी। एक पुराना बस स्टैंड, टूटा हुआ, सूना, जंग लगे बोर्ड, झिलमिलाती ट्यूबलाइट। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैं इस जगह को पहचानता था। यही वो जगह थी जहां हादसे वाली रात मैंने बस रोकी थी, जहां मैंने खुद को समझाया था कुछ नहीं हुआ। बस धीरे धीरे रुक गई। दरवाजा खुला। बाहर वही सन्नाटा, ठंडी हवा। लेकिन अब बस स्टैंड खाली नहीं था। बेंचों पर बैठे थे लोग, स्थिर, चुप, उनकी आंखें मेरी ओर, जैसे वे मेरा इंतजार कर रहे हों। मैं कांप उठा। वो औरत मेरे पास खड़ी थी। उतर। उसकी आवाज अब आदेश जैसी थी। मेरे पैर खुद ब खुद उठे। मैं बस से नीचे उतर गया। जमीन ठंडी, हवा भारी, बस स्टैंड की ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। तभी एक आदमी धीरे धीरे उठा। उसका चेहरा देखते ही मेरी सांस रुक गई। ट्रक ड्राइवर, वही जिसने हादसे के बाद हमारी मदद की थी। लेकिन उसका चेहरा जला हुआ, खाली आंखें। वो मेरे बेहद पास आकर रुका, फिर धीमे स्वर में बोला, हम सब यहीं अटके हैं। मेरे दिल पर हथौड़े की चोट। मैंने चारों ओर देखा। हर बेंच पर जले हुए लोग, यात्री। चेहरे पहचान में आने लगे। वही सवारियां, वही चीखें, वही मौतें। और बीच में वो औरत अब मुस्कुरा नहीं रही थी। अब उसकी आंखों में थकान थी, गहरा, अंतहीन दर्द। घर। उसकी आवाज टूटी हुई, बस घर। मेरी सांसें रुकने लगीं, और तभी बस स्टैंड की लाइट पूरी तरह बुझ गई। जैसे ही बस स्टैंड की आखिरी ट्यूबलाइट बुझी, पूरा संसार निगल लेने वाला अंधेरा छा गया। इतना घना कि अपनी सांस तक महसूस नहीं हो रही थी। न हवा की आवाज, न किसी के कदमों की।
बस एक अजीब दबाव भरी खामोशी, जैसे अंधेरा खुद जीवित हो। फिर धीरे धीरे आवाजें, कराहने की, रोने की, पास से, बहुत पास से। मेरी धड़कन पागल हो गई। मैंने हिलने की कोशिश की, शरीर भारी, जैसे किसी ने सीने पर पत्थर रख दिया हो। तभी अचानक मेरे सामने हल्की लाल चमक उभरी, फिर दूसरी, फिर कई आंखें, अंधेरे में चमकती हुई आंखें, चारों तरफ, बस स्टैंड के हर कोने में। मेरी सांस हटक गई। वो औरत मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आकृति अब आधी धुएं जैसी लग रही थी, आधी जली हुई, लेकिन उसकी आंखें, उनमें अब वही दर्द था, पर उसके नीचे कुछ और भी, कोई फैसला, कोई अंतिम इरादा। भागना बंद करो, उसकी आवाज गूंजी। मैं कांपते हुए बोला, मैं क्या करूं? अंधेरे में खड़े सायों की आवाजें एक साथ उठी। सच, मुक्ति, अंत। मेरे सिर में गूंज फैल गई। अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन बदलने लगी। बस स्टैंड गायब, अंधेरा हटने लगा और मैं फिर हाईवे पर खड़ा था। सुबह, तेज धूप, चारों तरफ भीड़, पुलिस, सायरन। मेरी आंखें फैल गईं। सड़क किनारे वही बस, पूरी तरह जली हुई, काली, राख, और उसके आसपास लोगों की भीड़। कोई फोटो ले रहा था, कोई फुसफुसा रहा था। मेरे कानों में एक पुलिस वाले की आवाज पड़ी, ड्राइवर की बॉडी नहीं मिली। मेरी सांस रुक गई। मैंने खुद को देखा, मेरे हाथ, मेरे पैर धीरे धीरे पारदर्शी, धुएं जैसे। दिल जम गया। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तभी मेरे पीछे वही आवाज गूंजी, तुम उस रात बच नहीं पाए थे। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वो औरत खड़ी थी, शांत, स्थिर। अब फैसला तुम्हारा है। हाईवे की हवा अचानक ठंडी हो गई। मेरे आसपास की भीड़ मुझे देख नहीं रही थी। लोग बस जली हुई बस के चारों ओर खड़े थे, जैसे मैं वहां था ही नहीं। मैंने घबराकर एक आदमी के कंधे को छूने की कोशिश की। मेरा हाथ उसके आर पार निकल गया। दिल पूरी तरह टूट गया। अब कोई भ्रम नहीं बचा था। मैं सचमुच मर चुका था। मेरे कानों में अपनी ही टूटी आवाज गूंजी, नहीं। वो औरत मेरे पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब डरावनी क्रूरता नहीं थी, सिर्फ थकान, वर्षों की अंतहीन प्रतीक्षा की थकान। उसकी आंखों में बुझा हुआ दर्द था। मौत आसान थी, उसने धीमे स्वर में कहा। मेरी सांसें कांप उठीं। सजा बाकी थी। हाईवे का दृश्य धीरे धीरे बदलने लगा। भीड़ गायब, पुलिस गायब, सड़क पिघलती हुई कानी धुंध में बदल गई। हवा में राख तैरने लगी और मैं फिर उसी अधूरे संसार में खड़ा था, जहां न समय था न दिशा। मेरे सामने एक रास्ता उभरा, लंबा, धुंध से ढका, उसके अंत में हल्की रोशनी। मेरे दिल में अजीब सी हलचल हुई। ये क्या है? मैंने कांपते स्वर में पूछा। औरत की आवाज शांत लेकिन भारी, मुक्ति। मैंने उस रोशनी को देखा। भीतर कहीं उम्मीद सी जगी, लेकिन उसी पल पीछे से सैकड़ों आवाजें गूंजी। जले हुए यात्री, साए, वे सब जिनकी आंखों में अंतहीन पीड़ा थी। अकेला नहीं, हिसाब, सच। मेरे सिर में फिर वही बोझ। औरत मेरी ओर मुड़ी। तुम्हें याद है मैंने क्या मांगा था? मेरे होंठ सूख गए। घर। उसकी आंखों में पहली बार हल्की नमी चमकी। बस घर। मेरे भीतर कुछ टूट गया। मैंने धीमे स्वर में कहा, मैं कैसे? अचानक रास्ते की रोशनी कांपने लगी, धुंध घूमने लगी, हवा भारी। औरत की आवाज गूंजी, जिसे छोड़कर भागे थे वहीं लौटो। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि धुंध के बीच अब जो दृश्य उभरा वो था वही हादसे वाली रात। धुंध फिर से फैल चुकी थी। वही काली ठंडी रात, वही हाईवे, वही सन्नाटा, सब कुछ वैसा ही जैसा उस अभिशप्त रात था। लेकिन इस बार मैं बाहर खड़ा था, बस के सामने नहीं बल्कि सड़क किनारे, एक अदृश्य गवाह की तरह। मैंने खुद को देखा, ड्राइवर सीट पर बैठा, मोबाइल हाथ में, लापरवाह, अनजान। सामने सड़क पार करती वो औरत, जिंदा, सामान्य। दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, मेरे होंठ कांपे। मैं चिल्लाना चाहता था, रोकना चाहता था, लेकिन आवाज जैसे अस्तित्वहीन। घटना फिर दोहराई गई। ब्रेक, टक्कर, शरीर का उछलना, सड़क पर गिरना, चीख। मेरी रूह कांप गई। मैं भागते हुए उस घायल औरत के पास पहुंचा। इस बार मैं उसे साफ देख पा रहा था। वो जिंदा थी, सांस टूटती हुई, आंखों में वही दर्द, वही डर, वही उम्मीद। उसने कांपते हाथ से मेरी ओर देखा। बचाओ। मेरे भीतर तूफान उठा। मैं झुक गया। मैं यहां हूं। और उसी पल कुछ बदल गया।
इस बार मेरा हाथ उसके आर पार नहीं गया। मैं सचमुच उसे छू सकता था। मेरी सांस रुक गई। ये अवसर था, वही पल, वही फैसला। मैंने पूरी ताकत से चीखकर बस की ओर देखा। राजीव, रुक! ड्राइवर सीट पर बैठा मेरा अतीत वाला रूप जैसे जड़ हो गया। उसके हाथ कांप उठे, मोबाइल गिर गया। बस की स्पीड कम हुई। पहली बार इतिहास बदल रहा था। मैंने औरत को सहारा दिया। उसकी सांसें तेज, कमजोर। दूर से हेडलाइट की रोशनी, एक गाड़ी, उम्मीद। मेरी आंखों में आंसू भर आए। बस थोड़ा और। औरत की आंखों में हल्की चमक, लेकिन तभी धुंध अचानक उग्र हो उठी। हवा कांपने लगी। चारों तरफ वही साए उभरने लगे, गुस्से से, क्रोध से। उनकी आवाज गूंजी, हिसाब अधूरा नहीं। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। धुंध अब तूफान बन चुकी थी। हवा में सैकड़ों सायों की आकृतियां घूम रही थीं। उनकी आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। क्रोध, पीड़ा, आरोप, पूरा दृश्य कांप रहा था, जैसे वास्तविकता खुद टूट रही हो। सड़क पर पड़ी वो औरत मेरी बाहों में कांप रही थी। उसकी सांसें बहुत हल्की हो चुकी थीं। सामने मेरी बस धीमी होकर लगभग रुक चुकी थी। ड्राइवर सीट पर बैठा मेरा अतीत वाला रूप स्तब्ध था। उसकी आंखों में डर, पछतावा, समझ। इतिहास सचमुच बदल रहा था, लेकिन साए, वे शांत नहीं थे। एक जली हुई आकृति मेरे सामने आ खड़ी हुई। वही युवक, उसकी काली फटी आंखें सीधे मेरी आत्मा में उतर रही थीं। इतना आसान नहीं। उसकी आवाज गूंजी। मेरे सीने पर फिर वही बोझ। मैंने कांपते स्वर में कहा, मैं सुधार रहा हूं। सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंजी। दर्द, मौत, हिसाब। वो औरत जो अब तक मेरी बाहों में थी, धीरे धीरे उठी। उसकी आंखों में पहली बार शांति की झलक थी। उसने सायों की ओर देखा। बस उसकी आवाज थकी हुई, लेकिन दृढ़ थी। पूरा अंधेरा जैसे एक पल को थम गया। साए स्थिर, हवा शांत। उसने मेरी ओर देखा। अब उसके चेहरे पर न क्रोध था, न भय, सिर्फ थकान और मुक्ति की चाह। सजा पूरी हो चुकी। मेरी सांस रुक गई। सायों में हलचल हुई, जैसे वे निर्णय सुन रहे हों। वो औरत मेरी ओर झुकी। उसका स्पर्श इस बार ठंडा नहीं था, हल्का, शांत। तुमने देर से सही, लेकिन रुकना सीख लिया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। धुंध धीरे धीरे हल्की होने लगी। साए फीके पड़ने लगे। सड़क पर उगती सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। मैंने बस को देखा। अब वो सामान्य थी। सड़क सामान्य, आकाश सामान्य, और वो औरत धीरे धीरे रोशनी में घुलने लगी। उसकी आखिरी आवाज मेरे भीतर गूंजी, घर। और फिर पूर्ण शांति। मैंने आखिरी बार आंखें बंद की। जब खुली, मैं हाईवे पर खड़ा था। सुबह, सूरज की गर्म किरणें, दूर चलती गाड़ियां, सामान्य दुनिया। लेकिन अब मैं अकेला नहीं था। मेरे भीतर एक अजीब हल्कापन था, जैसे कोई भारी वर्षों पुराना बोझ उतर चुका हो। उस दिन के बाद मैंने स्टीयरिंग फिर कभी नहीं पकड़ा, क्योंकि कुछ रास्ते इंसान को मंजिल नहीं, हिसाब तक ले जाते हैं।